सामान्यतः नहीं होता। ऐसा समझें कि 1 लाख में 99,999 को नहीं होता, क्योंकि मृत्यु के पहले ही इतना घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि उस भय में वे बेहोश हो जाते हैं। एहसास करने के लिए तो होश चाहिए, चेतना चाहिए। तो मौत का जो डर है, उसकी वजह से बेहोशी हो जाती है। प्रकृति ने एक सुंदर इंतजाम किया है, जब भी हमारी घबराहट या डर या दर्द एक सीमा पार कर जाता है, हम मूर्छित हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, फिर हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो अधिकांश लोगों को मृत्यु में अपनी अमर आत्मा का एहसास नहीं होता। कि करीब करीब ऐसे ही जैसे सर्जन ऑपरेशन करने के पहले एनेस्थीसिया दे देते हैं, मरीज बेहोश हो जाता है, उसे दर्द वगैरह का कुछ पता नहीं चलता। जब तक एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा तब तक काट पीट सब हो चुकी होगी। ठीक ऐसे ही प्रकृति ने इंतजाम किया है एनेस्थीसिया का। हमारे भीतर ही वह रसायन पैदा हो जाते हैं, विशेषकर पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ ऐसे रसायन निकलते हैं मृत्यु के दौरान कि वह व्यक्ति पूरी तरह से मूर्छित हो जाता है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो कि लिवर ट्रांसप्लांट हो, उसमें भी बेहोश करना पड़ता है। मृत्यु और नए जन्म को तो ऐसा समझना कि टोटल बॉडी ट्रांसप्लांट, एक शरीर में से आत्मा निकल रही है और दूसरे शरीर में स्थापित हो रही है। टोटल बॉडी ट्रांसप्लांट, पूरी देह ही बदल जाएगी। ऐसा समझो कि एक शरीर में वह व्यक्ति सोएगा, बेहोश होगा, और दूसरे शरीर में उसकी नींद खुलेगी। तो ना तो मृत्यु का पता चलता, ना जन्म का पता चलता। सदगुरु ओशो ने एक बहुत प्यारे उदाहरण से समझाया है। प्राचीन युग में जब घुड़सवारी हुआ करती थी, तो सम्राट कोई संदेश भेजता था, संदेश वाहक तेजी से घोड़े पे जाते थे, और ऐसी व्यवस्था बनी थी कि थोड़े थोड़े दूर पर किसी गांव में वो रुकेंगे, वहां से दूसरा घोड़ा ले लेंगे नया, क्योंकि पुराना घोड़ा समझो 100 किलोमीटर दौड़ चुका, ये थक गया, इसको वहां छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, खाने पीने के लिए। क्योंकि इस राजा का संदेश जल्दी से ले जाना है दूर तक, वो दूसरे घोड़े पे बैठ जाएगा सवार, फिर आगे कहीं घोड़ा बदल लेगा। ओशो ने मजाक किया है कि मैंने सुना है कि एक शराबी घुड़सवार था, और लंबे समय तक घोड़े पे बैठे बैठे उसको भ्रम पैदा हो गया था कि मैं ही घोड़ा हूं, और जब घोड़ा बदलने लगे उसको लगा कि मैं मरा। इस कहानी को सिर्फ कहानी नहीं समझना, इसके पीछे बहुत अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है। यह शरीर रूपी वाहन जिसमें हमारी आत्मा सवार है, हम इसको ही स्वयं का होना समझने लगे। घुड़सवार सोच रहा है कि मैं घोड़ा हूं, और जब घोड़ा बदलने का वक्त आया तो ऐसा लगा कि मैं मरा, और वो तो शराब पिए हुए मूर्छित ही हो जाएगा घबराहट में जब घोड़ा बदलेंगे। हमारा भी इसी प्रकार से आइडेंटिफिकेशन हो गया है अपने शरीर से। अगर हम किसी होटल में जाके लंबे समय रहें, 2-4 दिन रहे तो कुछ नहीं होता, लेकिन लंबे समय अगर किसी कारण से आपको रुकना पड़ा, धीरे धीरे उस होटल से, उस कमरे से हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, उस कमरे को अपना कमरा समझने लगते हैं। अभी हम जिस घर को अपना घर समझ रहे हैं वो क्या है? लंबे समय से रह रहे हैं और तो कुछ नहीं। कोई घर किसी का नहीं है, हो नहीं सकता। लेकिन हम अपना समझने लगे, तो जैसे घर के साथ, घोड़े के साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, ठीक ऐसे ही शरीर में तो बहुत लंबा समय हो गया। जन्म हुआ, आंख खुली, तब से इस शरीर को ही देखा, इसी को स्वयं का होना समझा। हम भूल ही गए कि हम सवार हैं, हम अमृत आत्मा हैं। इस क्षणभंगुर शरीर को ही हम स्वयं का होना समझने लगे, और इसलिए जब यह समाप्त होने लगा, किसी बीमारी में, वृद्धावस्था में, दुर्घटना में, जो भी कारण हो, यह सब मौत आने लगी, हम घबरा जाएंगे, इतने बेचैन और परेशान हो जाएंगे। प्रकृति ने व्यवस्था की है, बेहोश हो जाओ, घबराने की जरूरत नहीं। फिर नए शरीर में आत्मा पहुंच जाएगी, जन्म होने के बाद फिर वापस होश लौटेगा। तो दोनों ही छोर, मृत्यु भी और जन्म भी, बिल्कुल अंधेरे में, मूर्छा में छिपे हुए हैं। इसलिए लाखों में कोई एकाध व्यक्ति होता है जिसे मरते समय एहसास होता है कि अरे मैं तो मर ही नहीं रहा।
ये तो मकान बदल रहा है, पुराने अपार्टमेंट से जो खंडर हो गया, मैं निकल के नए अपार्टमेंट में जा रहा हूँ। पुराना घोड़ा थक गया, नए घोड़े पर सवार हो रहा हूँ, नई देह मिल रही है, तो वो तो घबराएगा नहीं, क्योंकि उसने तो जीते जी ही इसके प्रयोग कर लिए थे। अपने शरीर से भिन्न स्वयं को जान लिया था। उसके लिए मृत्यु एक महोत्सव की घड़ी होगी, घबराहट की नहीं। तो याद रखना, मृत्यु से चूंकि हम घबराते हैं, डरते हैं, प्रकृति हमें बेहोश कर देती है, इसलिए हमें अपनी अमृत चेतना का एहसास नहीं हो पाता। लाखों में कोई एकाध व्यक्ति को ही हो पाता है जिसने जिंदगी भर ध्यान साधा है।